नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नई जानकारियों के साथ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल ताकि वीडियो की कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आज बात करेंगे सेब की खेती के बारे में, साथ ही आपको वीडियो में खास व्यक्ति मिलने वाले हैं जो कि खेती के बारे में आपको समझाएंगे। सेब की खेती उन्होंने कैसे शुरू की और उन्हें इससे तगड़ा मुनाफा भी हो रहा है, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सेब फलों का राजा तो नहीं, लेकिन राजा से कुछ कम भी नहीं। फलों में सबसे ज्यादा खेती सेब की ही की जाती है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि लंबे समय तक इसे स्टोर करके रखा जा सकता है और दूसरा ये कि सेब स्वास्थ्य का सबसे बड़ा खजाना है जो कि 0 कैलोरी में भरपूर पौष्टिकता भी हमें देता है। बाकी तो आप जानते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है, हमेशा स्वस्थ रखता है। सेब की खेती के लिए हमेशा कहा जाता है कि इसकी पैदावार समुद्र तल से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई से 2700 मीटर की ऊंचाई की रेंज में होती है। यहाँ पर आप सेब उगा सकते हैं। साथ ही 60 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान आपको सेब की खेती के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी जिसका pH 6 से 7 हो वो उचित होता है सेब की खेती के लिए। इसीलिए आपने सुना होगा ठंडे इलाकों में सेब की भरपूर खेती की जाती है। बाकी हिमाचल के बारे में आपने सुना ही होगा, वहाँ के सेबों के बारे में आपने सुना होगा। वो लाल रसीले से सेब और उनका लाजवाब स्वाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ के बोलता है। वैसे हिमाचल जैसा एक और प्रदेश है उत्तराखंड, जहां सेब की अच्छी खासी पैदावार हो सकती है, लेकिन कुछ ही जगहों में ऐसा होता है जैसे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हर्षिल में सेब की अच्छी पैदावार की जाती है। लेकिन आपको नहीं लगता उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सेब की और भी ज़्यादा खेती की जानी चाहिए, वो भी अच्छी वैरायटी के सेब, क्योंकि सेब स्वास्थ्य भी देगा और साथ ही रोजगार भी। लेकिन उत्तराखंड के हालातों के बारे में आप जानते हैं, यहाँ खेती तो की जाती है लेकिन जब बात मुनाफे की आती है तो वो नामात्र होता है, जिसकी वजह से लोगों ने खेती करना छोड़ ही दिया है। ऐसे में अब सरकार भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहती है जो खेती करना चाहते हैं। अब ज़रूरत है काम करने वाले लोगों की जो खेती को समझे, आधुनिक खेती को समझे, ताकि खेती को और बेहतर किया जा सके। आज हम एक ऐसे सेब की खेती के किसान से आपको मिलाएंगे जो आपको सेब की खेती के बारे में बताएंगे। थलीसैंण ब्लॉक के गंगाओं में इन्होंने सेब की खेती शुरू की है और सिर्फ सेब की खेती ही नहीं, साथ ही गौ पालन, बाकी लघु उद्योगों पर भी ये जोर दे रहे हैं। एक और खास बात ये है कि जल्द ही कड़कनाथ, जिसे ब्लैक हेन कहा जाता है, काली मुर्गी कहा जाता है, इसका व्यवसाय भी ये जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। साथ ही गांव वालों को भी इन्होंने रोजगार दिया है और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़े। आप जानते हैं इस वक्त उत्तराखंड में रोजगार की कितनी ज़रूरत है। ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो आपके लिए रोजगार की बातें करता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। सुनिए विक्रम रावत को, जो कि 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और अब खेती करके उत्तराखंड के लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। एक्चुअल में एक कुछ हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी तो जिसको हम छोड़ करके जो है चले आए थे। तो उसके बाद जो है मेरा राजनीतिक सफ़र चलता रहा जी। मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य बना और अनेक किस्से जो है मेरे राजनीति के भी रहे हैं, लेकिन राजनीति में जो है उतार चढ़ाव आता रहता है जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दिया और उन्होंने कहा 2 तारीख जो है फरवरी को जो है ऑक्शन होता है और आप आइए और यहाँ से पौधे ले जाइए। अच्छा। तो मैं हर हफ्ते जो है मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता था, तो हर हफ्ते में फ़ोन कर देता था, तो लाल लाल ही बोलता था। फिर मैं जो है उन पे भी शक करता था कि कहीं जो है ये भी मुझे जो है कहीं हरे सेब न दे दें। तो मैं डॉक्टर साहब से बोलता था कि डॉक्टर साहब मुझे जो है आप चाहे सोलन से जो है मुझे 400 किलोमीटर और आगे भेज देना किसी अच्छी नर्सरी से, लेकिन मुझे लाल सेब के पौधे देना। अच्छा। तो तत्पश्चात उन्होंने कहा यार आप जो है लाल लाल मत बोला करो, आइए आप यहाँ देखिए समझिए और आपको वैसे ही दिया जाएगा। अगर वैसा नहीं होगा तो आप हम पे मुकदमा कर सकते हैं। अच्छा। तब मुझे जो है मेरी आँख खुली
कि ऐसा हो सकता है जो है वो मुझे जो है थोड़ा सा अच्छे पेड़ दे देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने मना किया और उन्होंने मेरे जो है अपनी यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था की और खाने की भी। उन्होंने कहा यार देखो ये आदमी जो है लगाना तो चाहता है पर इसको नॉलेज नहीं है, लेकिन उत्साही भी लग रहा है, उत्साही जैसा भी लग रहा है और समझदार भी लग रहा है। तो उन्होंने कहा मेरे से एक पहला सवाल उन्होंने ये कहा कि आप करते क्या हैं? मैंने कहा साहब मैं तो जो है विशुद्ध रूप से राजनीतिक आदमी हूँ। तो बल आप बगीचा भी लगाओगे? मैंने कहा जी सर। बल आप सेब का वो राजनीति भी करेंगे? मैंने कहा जी सर। तो बल कैसे लगाएंगे पौधे? तो मैंने कहा साहब कुदाल ले जाऊंगा और जो है वहाँ ऐसे करके जो है और पेड़ लगा के आ जाऊंगा। तो फिर बल सेब भी तोड़ने जाओगे? मैंने कहा सर जाऊंगा, सेब भी तोड़ने जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप जो है राजनीति ही करो, बल आप इस खेती मत करो क्योंकि ये ऐसे करके होगा नहीं और आपको नुकसान होगा। अच्छा। तो तत्पश्चात मैंने कहा ये तो अजीब सवाल आ गया। तो मैंने डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने विस्तृत रूप से मुझे ये बताया कि सेब को जो है बच्चे की तरह पालना पड़ता है, ये सेंसिटिव पौधा होता है और अनेक किस्म की बीमारियां आती हैं। इसकी कटिंग होती है, प्रोनिंग होती है और थिनिंग होती है, कई चीज़ें उन्होंने समझाया मुझे। आपको जो है इस तरीके से जो है कुदाल से पेड़ नहीं लगाने पड़े, एक बाई एक खड्डे खुदवाने पड़ेंगे, उसमें नर मादा का चक्कर भी होता है और वैरायटियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो जब उन्होंने मुझे ये बता दिया आप करोगे बल, तो मैंने कहा हाँ साहब मैं करूँगा, जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। बरकरार था बिल्कुल। और मैंने जो है संकल्प लिया, मैंने जो है 10 फावड़े लिए, 10 सब्बल ली, 10 कुदाल ली और उसके बाद चल दिया। लेकिन मैंने जो है अपने भाइयों से कहा कि यार यहाँ खड्डे खोद दो। 500 पौधे लाए मैं पहले। अच्छा, 500 लाए। मैंने कहा 1 बाई 1 का जो है मैं उनको नाप दे करके आ गया था। ये 1 मीटर लंबा हुआ और 1 मीटर गहरा होना था। तो जब मैंने वहाँ अपने भाइयों से जो है खुदवाने का काम किया, मैंने कहा भाई तुमको मैं 100 रुपये खड्डा दूंगा। तो उन्होंने मात्र जो है इतना करके दिया मुझे। अच्छा। और मैं सबलो बोल दे के थाली से आ गया। अगले दिन पूछा मैंने कितने खड्डे हुए? 3 बंदे थे, बल हमने 22 कर दिए। हाँ। यार मैंने कहा यार ये 22 तो कर नहीं सकते थे। तो मैं देखने गया तो उन्होंने कहा इतने से ज़्यादा 1 फीट भी नहीं था। हाँ। तो जब पूछा गया कि भाई यार तुमको जो है मैंने नाप दे रखा था, नाप से आपने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि यहाँ सब्बल ही नहीं जा रही है। अच्छा। उसके तत्पश्चात जो है मैंने जो है मेरा भाई एक हल्द्वानी में रहता है रेलवे में तो मैंने कहा यार नेपाली अगर होंगे तो 20 नेपाली भेज दे। तो 20 उन दिनों जो है नेपाली मेहनती, हाँ मेहनती होते हैं। तो नया जो है नेपाल जो है प्रजातंत्र में आया था तो नेपाली भी कमा रहे थे। तो वहाँ पे अलीगढ़ के लोग रहते हैं। अच्छा। जो रेलवे में काम करते हैं पटरियों पे। हाँ। तो वो जो है मेरे भाई ने कहा यार वो हैं और काम बहुत अच्छा करते हैं, मैं 20 आदमी उनको भेज देता हूँ। तो वो 20 आदमी भेजे तो उन्होंने मेरे को 1 महीने में 500 खड्डे करके जैसे मैंने बताया हाँ वैसा करके दे दिया। और उसके तत्पश्चात मैंने जो है चार्ज देना पड़ा था आपको पूरा? मेरे को जो है उनको समथिंग जो है 1 लाख कुछ पैसा देना पड़ा था। जी। तो उसके तत्पश्चात मेरी जो है यात्रा शुरू हुई और उसके बाद फिर मैं जो है कुछ जगह खाली थी, फिर मैं 500 फिर लाया, फिर जगह खाली थी, फिर 500 फिर लाया, फिर जगह खाली थी, फिर 500 फिर लाया। आज के दिन में जो है मेरे पास 2100 पौधे हैं। 2100 पौधे हैं सेब के। 150 पौधे जो है मेरे पास जो अखरोट के हैं, किनारे किनारे मैंने लगाए हुए हैं। और नाशपाती के भी जो है जो हमारा मेवल होता है तो उस पर मेरे को जो है किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। हाँ नाशपाती पे। और हिमाचल से मैं जो है ग्राफ्ट लाया, मदर प्लांट लाया और उन्हीं से जो है मैंने उनसे ग्राफ्ट करके जो है उन पे जो है 150 पौधे तैयार कर दिए। आज के दिन में जो है मेरे पे 25-26 वेराइटियाँ जो है सेब की हैं, यूएस से और इटली और न्यूजीलैंड तक की हैं। और बढ़िया ढंग से जो है यहाँ पर जो है बेच रहा हूँ, बिक रहा है। तो जो है अभी मेरे सेब लाए हुए हैं। अच्छा। तो सुबह जो है 10 क्रेट मैंने जो है बेजरो भिजवाई। तो 150 रुपये किलो के हिसाब से जो है मेरे 150 रुपये किलो के हिसाब से मैं सेब बेच रहा हूँ। और जो प्लांटिंग मटेरियल आप लेकर आए थे हिमाचल से उसमें कितना खर्चा आया आपका?
उस पे जो है उस समय तो जो है जैसे मैं रेड चिप लाया था, हाँ, सुपर चिप लाया था, तो कुछ जो है मतलब जो है एक 10 मादा पे जो है एक नर लगता है। हाँ, तो उस पे जो है उस समय जो है अब तो स्केल बढ़ गया है, लेकिन उस समय 10 मादा पे एक नर लगता था, तो 5 किस्म के मैं नर लाया था। तो मतलब जो है अब मतलब फलत में जो है पेड़ आ चुके हैं और आजकल लबालब जो है बगीचा भरा हुआ है। अच्छा, सभी में फल आ चुके हैं। लगभग सरकार द्वारा कोई मदद? हाँ, सरकार द्वारा जो है मुझे 10 रुपये जो है उस दौरान जो है खड्डे का दिया। उन 10 रुपये का उन्होंने पौधा दिया, पौधे का 10 रुपये मुझे दिया और 12 रुपये जो है उन्होंने खड्डे का दिया। लेकिन मेरा वो खड्डा जो है कम से कम जो है एक खड्डा मेरा 100 रुपये का बैठा और पौधा मेरा जो है 65 रुपये का बैठा। आज के दिन में जो है जैसे जैसे जो है मुझे जो है सेब का नॉलेज बढ़ा, तो आज के दिन में मेरे पास जो है 2000 रुपये तक का पौधा मेरे बाग में है। हाँ। मतलब आप उसको भी सेल कर सकते हैं? नहीं, सेल के लिए कुछ नहीं है आपके पास अभी सेल जो है अभी बनाने का सोच? हाँ, इस पे जो है मैं बहुत जल्दी जो है इस पे मैं नर्सरी पे काम करने की सोच रहा हूँ और उसका नाम, उस एप्पल का नाम जो है रेड लव है। रेड लव वैरायटी की? हम नर्सरी वैरायटी की नहीं वैरायटी तो जो है मेरे पास जो है जैसे इटली की जो है रेड ब्लॉक्स हो गया। अच्छा। और किंग रॉट हो गया, एडम तक मैं ला चुका हूँ और जो है एस स्पर है और जो है ये रेड लव है और ऑर्गन स्पर 2 है, स्कारलेट 2 है, स्कारलेट 1 है, ऑर्गन स्पर 1 है। तो वैरायटी जो है मैं न्यू से न्यू लाने की कोशिश करता हूँ और हर साल मैं हिमाचल जाता हूँ। उद्यान विभाग का भी जो है अब मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और डॉक्टर नरेंद्र कुमार साहब जो हमारे उद्यान अधिकारी हैं, जिला उद्यान अधिकारी, वो समय समय पर जो है मुझे जो है गाइड करते रहते हैं और मैं जो है हिमाचल की तर्ज पर, क्योंकि आज एप्पल इंडस्ट्री में ये हो गया है कि उसमें भी कंपटीशन हो गया है। अगर हम हिमाचल की तर्ज पर, हिमाचल के लोग जो है इटली की तर्ज पे काम कर रहे हैं और अगर हम उत्तराखंड में जो है हम जो है हिमाचल की तर्ज पे काम करेंगे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वो लोग इटली की वैरायटी को, न्यूजीलैंड की वैरायटी को, यूएसए की वैरायटी को जो है जैसे हैप्के है अभी न्यू वैरायटी है। तो कहने का मतलब यह है डिलीशियस है मेरे पास। हाँ, जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटियाँ थी, रेड गोल्ड हो गया, गोल्डन हो गया, तो डिलीशियस हो गया। तो अब जो है हम न्यू वैरायटियों पे काम कर रहे हैं और हम समय समय पर जो है क्षेत्र के लोगों को ये कहना संदेश देना चाहते हैं कि आप रोजगार की तलाश में जो है अपनी माटी को, जो बुजुर्गों ने, हमारे पितरों ने जो है इतने बड़े बड़े खेत खोद करके, इन पहाड़ों को रौंद करके जो है खेत बनाए और आज हम उनको जो है बंजर छोड़ करके जो है दिल्ली, बम्बई की सैर कर रहे हैं और वहाँ पर एक नौकर की प्रवृत्ति से जो है वहाँ पे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज कोरोना की मार में जो है भगवान न करे कभी दोबारा आए, सभी जो है बेरोज़गार हो चुके हैं। मैं सब लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि आप लोग पुनः आएँ। अभी जो है मैं लेटेस्ट जो है इन लड़कों के बीच में बैठा, इनको हमने प्रेरणा दी, लेकिन मुझे ये लगा कि जब शुरू में आए तो ये बड़ी एनर्जी के साथ में आए थे और जैसे जैसे अब दिन ज़्यादा हो रहे हैं तो ये ढीले होते जा रहे हैं। तो उसी से जो है मैंने कहा कि मैं इन लोगों को जब जाता हूं तो उनको मोटिवेट करता हूं, लेकिन जो है मैं समझ भी रहा हूं कि कोई बकरी पालन करना चाह रहा है, अच्छी बात है, मेहनत करनी पड़ती है तो उसका लाभ मिलता है। कोई जो है घोड़े खच्चर लेना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। कोई जो है मसाले की चक्की लगाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। कोई जो है ये भैंस गाय पालना चाहता है, दुग्ध उद्योग करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। कोई मत्स्य पालन करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि जब हम जो है ऋषिकेश से ऊपर को आते हैं और कोटद्वार को पार कर जाते हैं और इधर मरचूला को पार कर जाते हैं तो फिर हम पुनः जो है जैसे पहले रहते थे उसी तरह के होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, अभी मैं कड़कनाथ पे काम कर रहा हूँ, तो कड़कनाथ मुर्गी जो है, ये ब्लैक हैन होती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसका जो है, इस पर क्या काम चल रहा है आपका? मेरा काम ये चल रहा है कि ये जो है 1000 रुपये किलो तो जो है इसकी मीट है, ठीक है साहब, और 40 रुपये का इसका अंडा है। हाँ जी।
और मुर्गियां भी बहुत महंगी हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं जो है जो हमारी पुरानी मुर्गियां जो बच्चे देती हैं, मैंने 4-5 जो है वो मुर्गियां ली और हल्द्वानी और रामनगर के बीच में एक कड़कनाथ का फार्म है, एक पंजाबी है वो, उनसे मैं अंडे लाया। उसके बाद मैंने उनके अंडे उन मुर्गियों के नीचे रखे। तो आज मेरे पास जो है कड़कनाथ मुर्गियां जो है 50 हो चुकी हैं। अच्छा। और मेरा लक्ष्य है इनको जो है कम से कम 500 करने का। मेरा बगीचा है, उनसे जो है मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। एक तो बगीचा जंगल में रहता हूँ तो कड़कनाथ के अंडे खाऊंगा तो स्वास्थ्य बना रहेगा। साथ में जो है वो मैं बगीचे के अंदर उनको सुबह खोल देता हूँ तो वो कीड़े भी खाते हैं, तो पेड़ों को भी जो उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि कीड़े जो है पेड़ों की जड़ों को खाते हैं। अच्छा। तो उनको मुर्गियाँ खा लेती हैं और मुर्गियाँ जो बीट करती हैं तो उनको इकट्ठा करके मैं जो है पेड़ों की जड़ों में डाल देता हूँ। खाद के लिए जो है बहुत जो है बढ़िया होती है। उसके बाद जो है मेरे पास जो है 3 गायें हैं। 3 गायें जो है सब कुछ कर रखा है आपने। बिल्कुल मल्टीपर्पज और उसी से संबंधित हाँ। मैंने गाय लाई हैं। वो गौ आश्रम छोड़ दी थी लोगों ने। अच्छा। मैं वहाँ से ले आया। वो मेरे को जो है पहले नीचे गांव से जो है गोबर मंगाना पड़ता था, अब गोबर उन्हीं से हो रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से सलाह ली कि मैंने कहा साहब ये बच्चे भी नहीं दे रहे, दूध भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा यार एक इंजेक्शन आ गया है, हम आपको उपलब्ध कराएंगे तो जो है दूध भी देने लग जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई मैं गाँव में आने के 500 रुपये लूँगा। तो मैंने कहा यार चलो तुम्हारा तेल पानी होता है, तुम एक दिन आना और मुझे समझा जाना। वो सबकट लगता है। अच्छा। है ना। आई भी तो मैं जानता था, इंटरमैस्कुलर में जानता था, लेकिन सबकट इंजेक्शन मैंने पहली बार सुना। तो उस दिन उन्होंने लगाया। उसके बाद जो है मैंने अगले दिन से अपने आप लगाया। उसका 21 दिन का कोर्स होता है। आज के दिन में जो है 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम दूध देने लग गई है और बगैर बियाए। तो विक्रम जी ने हमें काफ़ी जानकारियां दी जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ सेब की खेती ना करके बहुत सारी चीज़ें की हुई है, मल्टीपर्पज़ फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, और आज की ज़रूरत भी वो है। हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो इस तरफ हम सभी को लेकर जाएं और रोज़गार के नए नए अवसर प्रदान करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।